नाथाय मये अगाध भगवद्भक्ति सिंधवे नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगलम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। श्री नाथमुनि स्वामी जी महाराज कुरुकापुरी नामक दिव्य क्षेत्र आழ்वार त्रिनगरी पहुंचकर कण्णिनुम शिरुत्तांब दिव्य ग्रंथ को अध्ययन करके 12,000 बार श्री षटकोपस्वामी जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए अनुसंधान किए। षटकोपस्वामी जी महाराज उनके सामने आए, योग दशा में दर्शन देकर उन्हें चतुस्सहस्र गीति 4,000 दिव्य प्रबंध 4,000 पद्य वाला दिव्य ग्रंथ जो है उसे हम दिव्य प्रबंध कहते हैं। तो 4,000 वाला दिव्य प्रबंध को श्री षटकोपस्वामी जी महाराज ने नाथ मुनि जी को प्रदान किया। इतना ही नहीं, आज से 5,000 साल पहले जब श्री षटकोपस्वामी जी महाराज विराजमान थे तो उस वक्त उनके प्रिय शिष्य मधुर कवि स्वामी जी महाराज को अपने गुरुजी का एक दिव्य मंगल विग्रह बनाने का मन हुआ, एक शिला। क्योंकि गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति ही, हमारे लिए हमारे गुरु ही पर ब्रह्म है, हमारे लिए गति जो है वो गुरु ही है। आचार्यादिह देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहे। आचार्य से बढ़कर कोई देवता, आचार्य के समान कोई देवता है, गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। गुरु के सदृश, गुरु के समान भी कोई भी नहीं है। इसलिए नित्य निरंतर गुरु जी का ही स्मरण करना, पूजा करना, यह एक शिष्य का कर्तव्यांश है, ड्यूटी है, फर्ज बनता है। तो मधुर कवि जी विचार करने लगे कि एक मूर्ति गुरु जी का मैं बना दूं तो नित्य निरंतर पूजा कर सकूं। गुरु जी के जो श्री विग्रह जो है वो ध्यान मूल है। तो शिला बनाने के लिए, एक विग्रह बनाने के लिए उन्होंने सामग्रियों को इकट्ठा किया।
स्वयं बैठ गए मूर्ति बनाने के लिए। ताम्रपर्णी नदी से पानी वगैरह भी लेके आए और सामग्रियों को लेकर बैठे और प्रवृत्त हुए शिला बनाने में। वो चाहते थे कि मूर्ति बस इस तरह बनाना है। षडकोप स्वामी जी महाराज जैसे दर्शन देते हैं वैसे इस तरह एक मूर्ति बनाना है। प्रयत्न तो उन्होंने किया, मूर्ति निकला भी सही, बाहर आया भी सही, लेकिन वे जैसे चाहते थे वैसे नहीं निकला मूर्ति। वो चाहते थे तो इस तरह चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा दिखाते हुए षडकोप स्वामी जी महाराज का दिव्य मंगल विग्रह बनाना चाहते थे, लेकिन मूर्ति निकला हाथ जोड़ता हुआ एक मूर्ति। हाथ जोड़ता हुआ एक मूर्ति, इतना ही नहीं साथ साथ त्रिदंड को भी पकड़ते हुए एक मूर्ति, त्रिदंडधारी। तो मधुर कवि जी सोचते थे कि यह कौन निकला है। ढूंढा और किसी को, लेकिन मिला और कोई, ये कौन है। तो अपने गुरुजी से ही उन्होंने पूछा, षडकोप स्वामी जी महाराज से ही पूछा, स्वामी जी महाराज देखिए, आप श्री का दिव्य मंगल विग्रह बनाने के लिए जब मैं कोशिश किया, लेकिन आप नहीं निकले। ये कोई त्रिदंडधारी आते हैं, हाथ जोड़कर दर्शन दे रहे हैं। ये सन्यासी कौन है और मेरे हाथ से ये क्यों बाहर निकले। तब षडकोप स्वामी जी बोले, ये जो मूर्ति आपने बनाया है, इस महान पुरुष का अवतार अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आगे होने वाला है। इनका नाम है भविष्यदाचार्य, टीचर फॉर द फ्यूचर। ये जो है टीचर है फॉर द फ्यूचर, आगे आने वाले लोगों के लिए ये मास्टर बनेंगे। भविष्यदाचार्य बोलते, भविष्यत माने फ्यूचर, आचार्य टीचर। तो कोई पूछे भविष्यदाचार्य का मतलब क्या है, तो राघव भैया क्या बोलेंगे, टीचर फॉर द फ्यूचर, भविष्यदाचार्य। तो मधुर कवि जी पूछते थे अपने गुरु जी को, कहां अवतार करेंगे। भूतपुरी में अवतार करेंगे। कब अवतार करेंगे। तो 5000 साल पहले षडकोप स्वामी जी बोले, और 4000 साल बाद में अवतार करेंगे। सही है ना। तो बाद में अवतार करेंगे। मेरे हिसाब से एक आचार्य कोई ऐसा है कि अवतार होने के लगभग 4000 साल पहले ही उनका मूर्ति किसी का बनाया हो, तो ये वैभव एकमात्र रामानुज स्वामी जी के हिस्से में ही है। इतना ही नहीं, अच्छा मूर्ति तो बन गया, क्या करने का है उस मूर्ति को भी। षडकोप स्वामी जी बोले, बस पूजा करते रहो सब। तो उसी मूर्ति नाथ मुनि जी को जब चतुस्सहस्र गीति षडकोप स्वामी जी ने दिया, तब उस मूर्ति को भी उन्होंने उनके हाथों में दिया। नाथ मुनि जी को बोले, षडकोप स्वामी जी महाराज, इस महापुरुष का अवतार जो है वो जल्द ही होने वाला है, तब तक आप पूजा में रखिए, रोज पूजा कीजिए, भविष्यदाचार्य करके उपलालन करो, रोज पूजा करो। तो नाथ मुनि जी पूजा करते थे। नाथ मुनि जी के बाद उनके प्रिय शिष्य श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी, उय्यकोंडार बोलते हैं संप्रदाय में। क्या बोलते हैं, उय्यकोंडार। अगर ये यदि याद नहीं रहता है तो पुंडरीकाक्षाचार्य स्वामी जी महाराज किसके शिष्य थे, नाथ मुनि जी के शिष्य थे। नाम क्या था उनका, पुंडरीकाक्षाचार्य स्वामी जी। उनके शिष्य हुए श्री राम मिश्र स्वामी जी महाराज।
मनक्काल नंबी बोलते, मनक्काल नंबी। और पहले नाथ मुनि जी भविष्यदाचार्य जी का श्री विग्रह को लेकर पूजा करते थे, और बाद में राम मिश्र जी को दिया गया। राम मिश्र जी को बोले कि इस महापुरुष का अवतार जल्द ही होने वाला है, तब तक आप पूजा करना, बाद में अपने शिष्य को देना। इतना ही नहीं, नाथ मुनि जी बोले मेरे पुत्र ईश्वर भट्ट। आप सोचेंगे कि इतने सारे नाम आप बोलेंगे तो हम कैसे याद रखेंगे। पहले कोई बोले पुंडरीकाक्षाचार्य जी, वो हुए नाथ मुनि जी के प्रिय शिष्य, और उनके शिष्य हुए पुंडरीकाक्षाचार्य जी के शिष्य हुए श्री राम मिश्राचार्य स्वामी जी महाराज। राम मिश्राचार्य जी के शिष्य हुए नाथ मुनि जी के प्रिय पौत्र यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज। नाथ मुनि जी के प्रिय पुत्र जो थे उनका नाम था ईश्वर भट्ट, ईश्वर भट्टः नाम था, ईश्वर भट्टाचार्य स्वामी जी महाराज। तो नाथ मुनि जी बोले मेरे पुत्र ईश्वर भट्टाचार्य जी को एक संतान, एक पुत्र आने वाला है, तो अपने शिष्यों से बोले कि उनको सदरतों को सौंपने की जो सेवा है मैं आप लोगों को देता हूं। उनको संप्रदाय में लाना है, मेरे पौत्र को संप्रदाय में लाना है, संप्रदाय के सदरतों को अध्ययन करा के अपने धर्म के काम में लाना है। तो पुंडरीकाक्षाचार्य जी जब थे तब तक यामुनाचार्य जी का अवतार नहीं हुआ। तो गुरु जी तो बोल के गए हैं मेरे पौत्र पर ध्यान रखना, पौत्र को धर्म में अवश्य लाना, वह और किसी पंथ में अथवा धर्म के विरुद्ध मार्ग में ना चला जाए। उनका विचार ऐसा था। ज्ञानियों के कुल में जो आते हैं वे लोग अवश्य सदमार्ग में ही आएंगे। फिर भी बड़े लोगों का थोड़ा वो रहता है, आप लोगों का भी रहता है ना, बस हम सब ये तिलक करते हैं, ये पाठ इत्यादि करते हैं, धर्म का थोड़ा बहुत जितना जानते हैं इतना हम अनुपालन करते हैं, लेकिन अभी आगे आने वाले जितने भी हमारे पौत्र पौत्री इत्यादि लोग ये धर्म के प्रति ध्यान रखेंगे कि नहीं, रखेंगे तो बहुत अच्छा है, तिलक इत्यादि लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जमाना बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब समय चल रहा है, तो कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए। तो हर एक का वो रहता है, वो होना चाहिए, वो तो होना तो चाहिए। आपको बच्चों पर भले आप कंट्रोल नहीं करें तो वो अच्छी बात है, मगर ध्यान तो होना चाहिए। ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वो बात सही है, ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, वो बात भी सही है, लेकिन क्या कर रहे हैं करके कम से कम ध्यान तो होना चाहिए। नाथ मुनि जी ये सिखा रहे हैं हमको। वो बोले कि मेरे जाने के बाद भी कुछ व्यवस्था करके मैं जाऊं, मेरे पौत्र सदमार्ग की ओर अवश्य आ जाए। तो अपने शिष्य को बोले कि आप व्यवस्था कर लेना। लेकिन पुंडरीकाक्षाचार्य जी का भी भगवान के पास जाने का जब अवसर आया तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को बुलाकर बोले, मनक्काल नंबी श्री राम मिश्राचार्य जी को बोले गुरु जी ने ये काम दिया है, जरा आप ध्यान रखना, जब यामुनाचार्य जी का अवतार होगा तो उस बच्चे पर कृपया ध्यान दे करके उनको धर्म में अवश्य लाना। ये क्या धर्म में लाना, जब पैदा होता है बच्चा तो धर्म के अनुयायियों के घर में पैदा होता है, तो धर्मानुयायी तो वो तो है ही, लाने की क्या बात है, धर्मानुयायी तो है ही, वो लाने की क्या बात है। जब नाथ मुनि जी ऐसा बोले तो कुछ तो कारण तो हो सकता है। कारण यह है कि कुछ समय के लिए यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने धर्म को भूलकर राजा के पद में बैठकर शासक बनकर शासन कर रहे थे, धर्म को भूल गए वो। अभी हमको मालूम पड़ता है कि नाथ मुनि जी क्यों बोलते थे कि धर्म की ओर अवश्य लेकर आना, धर्म दिखाना, और धर्म के विरुद्ध मार्ग में ना चला जाए। क्यों बोले,
उनको पता था कि कुछ होने वाला है आगे। यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज हमारे धर्म के जो पुंडरीकाक्षाचार्य जी और श्री राम मिश्राचार्य जी के बारे में इतना सारा उनके इतिहास, उनका वैभव कुछ मिलता नहीं है। वैसे नाथ मुनि जी बहुत परम भक्त थे, परम भक्त थे, और वो ज्यादा समय तक गोकुल वृंदावन में रहे, गोवर्धन में रहे। कृष्ण के पीछे वो बहुत प्रेमी थे, इसलिए तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पौत्र का जब जन्म होगा तो उनका नाम श्री यामुन करके कृष्ण कन्हैया का नाम रखना। जो यमुना तीर कल्लोल जो है उनका नाम है यामुन। यमुना तट पे जो घूमते हैं, भगवान गोपियों के साथ नित्य निरंतर यमुना तट पे खेलते थे। गोदांबा महारानी त्रिपावी में गाती है कि शुद्धता के हिसाब से देखा जाए तो यमुना जी जैसे एक नदी आपको मिलेंगे ही नहीं। शुद्धता के हिसाब से देखा जाए तो यमुना नदी जो है सर्वोत्कृष्टा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसी क्या शुद्धता है यमुना जी में? ऐसे तो कालिंदी और यमुना नदी जो है आप देखिए तो काला पानी है, वैसे वो आजकल इतना शुद्ध भी नहीं रही, हमने नहीं रखा। मैंने कहीं पढ़ा था हमारे देश में हम एजुकेशन को तो सरस्वती मानते, नहीं मानते। पढ़ाई है तो बोलते कि मां सरस्वती बोलते हैं, और नदी बोले तो हाथ जोड़ते हैं, गंगा मैया की आरती उतारते हैं, यमुना जी की आरती उतारते हैं, नर्मदा जी की आरती उतारते हैं। तो दो बात मैंने बोला अभी, एजुकेशन जो है हम मां सरस्वती करके बोलते हैं, और नदियों को नाम भी इतना बढ़िया बढ़िया दिया गया है कि हम एक देवी मानते हैं और आरती उतारते हैं। लेकिन ये दोनों अगर किसी देश में बिगड़ा हुआ है तो हमारे देश में ही बिगड़ा हुआ है। एक एजुकेशन, एक रिवर्स, दोनों आप देखिए। विदेश में आप देखिए कोई एजुकेशन को मां सरस्वती करके तो नहीं बोलता है, लेकिन वहां बढ़िया है। यहां एजुकेशन बोले तो एक बिजनेस है, एक धंधा है वो, हा? पूरा बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऊपर से हम नाम देते हैं कि मां सरस्वती है, हाथ जोड़ते हैं। और रिवर्स, नदियों को हम इतनी वो करते हैं, आरती वगैरह उतारते हैं, लेकिन सबके सब नदियों आज कैसे हैं, सब बिगड़ा हुआ है। एक नदी को भी हमने ठीक तरह नहीं रखा है, लेकिन आरती उतारते हैं। तो नदियां क्या विचार करते होंगे, या आरती वारती उतारना भी छोड़ दो, लेकिन हमको हमारे वो हिसाब से चलने तो दो कम से कम। अब ड्रेनेज वगैरह इत्यादि को यहां ला करके डाल देते हो, मिला देते हो, हमारे में बहुत बिगाड़ते हैं हम नदियों को। नहीं, बहुत से लोग निकलते हैं वैसे सेव वाटर करके, ऐसे अभी भी वो प्रयत्न कर रहे हैं। अपने सदगुरु सेव साइल करके निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सब प्रयत्न तो करते हैं, करना चाहिए, नहीं प्रयत्न तो करना चाहिए। इतने सारे रिवर्स है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए हमारे लिए? तो देश का विकास तो अवश्य हो सकता है यदि हम रिवर्स को सही तरह संभालेंगे तो गोदांबा महारानी बोलते हैं यमुना जी जो है शुद्धता में यमुना के सदृश कोई नहीं है। हमारे कमेंट्री लिखने वाले व्याख्याता लोग, आचार्य लोग लिखते हैं यमुना की क्या शुद्धता है, यमुना की ऐसी क्या शुद्धता है। तब बोलते हैं कन्हैया और गोपियां मिलकर यमुना के पानी लेकर के कुल्ला करते हैं, इसलिए शुद्धता है। वो कुल्ला किया हुआ पानी है, भगवान हाथ में लेते हैं और गार्गल करते हैं। वैसे तो हम पानी लेकर के गार्गल करते तो वो पानी शुद्ध पानी है। आप पास में बैठे और मैंने हाथ में वो एक रखा था बर्तन और एक गिलास पानी पिया, और पी करके उसको किया, गार्गल किया। आप बोले कि एक गिलास पानी चाहिए मेरे को पीने के लिए, यही दे देता हूं आपको, लाने की क्या जरूरत है, बस यही पानी चाहिए ही नहीं, अभी 4 दिन तक नहीं चाहिए पानी। तो कोई ऐसा देंगे तो हम लेंगे, अरे क्या कर रहे हो, तो अशुद्ध पानी है।
कुल्ला किया हुआ पानी है, पास में बैठा था तब भी अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं बैठ गया, बाद में आपने ये किया तो उठ नहीं पाया मैं, और ऊपर से आप पीने के लिए वही पानी दे रहे हैं मेरे को। लेकिन व्याख्यान कितना बढ़िया है, देखिए आप, यमुना इसलिए परम पवित्र है, कन्हैया और गोपियां साथ मिलकर नित्य निरंतर इसमें कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं, इसलिए वो पानी शुद्ध है, पवित्र है। एक बात है, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में श्रीपाद तीर्थ की बहुत महिमा है। श्रीपाद तीर्थ आचार्यों आते हैं तो उनके चरण धोते हैं, और उस पवित्र पानी को, तीर्थ को, चरणामृत को हम स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में इस तरह है कि तत्पादाम्वतुलम तीर्थम तदुच्चिष्टम सुपावनम तदुक्ति मात्रम मंत्रार्घ्यम तत्स्पृष्टम अखिलम शुचि करके एक संहिता वचन है। आचार्यों के श्रीपाद तीर्थ समस्त पाप निवारण है। मैं प्रवचन में बोलता हूं, जैसे ईसाई संप्रदाय के जीसस क्राइस्ट, उन्होंने जब वो लास्ट सपर बोलते हैं, अपने सब शिष्यों को साथ रख करके उन्होंने सबको डिनर दिया, सबको एक पार्टी जैसे, तभी उन्होंने बोल दिया कि इतने सारे लोग जो मेरे शिष्य जितने भी बैठे हैं, इनमें से एक वो द्रोही होगा, ये एक ऐसा बनेगा कि मेरे को जहां नहीं दिखाना चाहिए, मेरा नाम जहां बोलना नहीं चाहिए वहां बोलेगा, उनकी वजह से मैं परेशान होने वाला हूं। तो वहीं उन्होंने बोला, ऐसा वो लोग कथा बोलते हैं, वो कथा के अंदर ज्यादा नहीं घुसना है हमको, जो भी है कथा, लेकिन उसमें बोलते हैं कि उस वक्त उन्होंने क्या किया, यीशु ने अपने जितने भी चेले थे सबके पांव धोए, वो लोग बोलते सबके पांव धोए, वो सबको बिठाकर नीचे बैठकर वो पांव धोए करके बहुत गर्व से बोलते हैं। तब मैं कहता हूं और भी गर्व से हम एक बात कह सकते हैं, उन्होंने पांव धोया है, आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग सदाचारियों के पांव धो करके उस तीर्थ को स्वीकार करते हैं। या और भी बड़ी बात है ना, उस तीर्थ को स्वीकार करते हैं। किस तरह लेना चाहिए श्रीपाद तीर्थ? मैं उत्तर भारत में देखता हूं तो एक थाली में रखते हैं, धोते हैं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन लेने योग्य तीर्थ वो नहीं है। श्रीपाद तीर्थ लेने की तरीका है, वो उस तरीके से एक आचार्य के पास जाकर प्रार्थना करके उनके पांव धो करके फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यमुना नदी जो है परम पवित्र है, परम शुद्ध पानी है, और कन्हैया वहां नित्य निरंतर विहार करते थे। तो नाथ मुनि जी बोले, मेरे पौत्र का नाम वो रखो कि श्री यामुन रखो, ऐसा बोले। तो पुंडरीकाक्षाचार्य जी जब थे तब यामुनाचार्य जी का अवतार नहीं हुआ। अच्छी तरह सुनते हैं सब, अब इस तरह पूछूंगा यहां। तो राम मिश्र स्वामी जी महाराज जब आए तब उनका अवतार हो गया था, हो चुका था। एक गुरु के पास गए यामुनाचार्य जी अध्ययन करने हेतु, उनका नाम था महाभाष्य भट्टाचार्य स्वामी जी। आज क्या क्या नाम बोले हम, नहीं? पहले बोले षडकोप स्वामी जी के प्रिय शिष्य नाथ मुनि जी, नाथ मुनि जी के प्रिय शिष्य पुंडरीकाक्षाचार्य जी, पुंडरीकाक्षाचार्य जी के प्रिय शिष्य राम मिश्राचार्य जी के प्रिय शिष्य यामुनाचार्य जी के पिताजी ईश्वर भट्टाचार्य जी। और यामुनाचार्य जी अभी किसके पास गए हैं पाठ अध्ययन करने, पढ़ने? महाभाष्य भट्टाचार्य। कल पूछूंगा, आज बोल सकते हैं आप, कल शाम को जैसे आएंगे वैसे पूछूंगा। आएंगे तो पूछेंगे ना आप। महाभाष्य भट्ट नाम। तो उस स्वामी जी के पास जाकर अध्ययन करते थे। बहुत सुंदर प्रसंग, सुनिए आप, पक्का मजा, गारंटी। पाठ अध्ययन करते थे, वो जाके पढ़ते थे, बस अपने राघव जी जैसे, बस इतना उम्र समझो। तो और एक विद्वान था गांव में, उनका नाम था आक्की आळवान। आप बोलेंगे कि हमको नहीं पूछना है, आता ही नहीं मुंह पे ना। आक्की आळवान नाम था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत गर्वी था। विद्वान तो था ही, बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन अभिमानी। हमारे जैसे कोई विद्वान कोई है ही नहीं, ऐसा था वो। ठीक है,
वो क्या करता था मालूम है? बाकी विद्वानों को नित्य निरंतर तर्क के लिए बुलाता ही रहता था। आप भी विद्वान हो ना, तो आ जाओ मेरे साथ, तर्क करो, वाद विवाद करते हैं, चलो देख लेते हैं कौन है देख लेते हैं। तो वो बोलेंगे अरे बाबा आपके साथ बैठकर मैं कैसे तर्क करूं, वाद विवाद कैसे करूं? मालूम पड़ता है ना कितना कमाते हो हर महीना मिलता है, प्रवचन इत्यादि करता हूं, लोगों से मिलता हूं, उपदेश देता हूं, तो बहुत मिलता होगा। मिलता तो है, 1000 रुपया हर महीना मेरे को बेच देने का है। कैसे? 1000 रुपया हर महीने मेरे को बेच देने का है, मैं अपने शिष्यों को भेजूंगा, उनके हाथों में दे देने का है, वरना तर्क वाद विवाद के लिए तू तैयार है ऐसा समझकर तेरे वहां मैं आ जाऊंगा वाद विवाद करने। तू हार जाएगा ना, बाद में तेरे को कोई भी बुलाएगा ही नहीं प्रवचन के लिए, उपदेश के लिए, तो पूरा आवक जो है बंद हो जाएगा। अभी आप ही विचार कर लो कि पूरा आवक बंद कराना है या खाली मात्र 1000 रुपया हर महीना आप देंगे, तो हम क्या सोचेंगे? डील जो है 1000 रुपया बराबर है, हर महीने दे देंगे आपको। पूरा आवक बंद होने से अच्छा 1000 रुपया दे देते। तो सब विद्वानों से इस तरह 500 रुपया लाओ, 1000 रुपया लाओ, ऐसा करता था वो। बोलो तो विद्वान होकर कोई फायदा है? आप बताइए। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या ज्यादा आप अध्ययन किए हैं तो अनुष्ठान में लाए बगैर उसका क्या मतलब है? सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ऑर्नामेंट। नहीं, सिंप्लिसिटी जो बोलते हैं उससे बढ़कर क्या है? देखिए आप, अध्ययन भले ज्यादा किया हो फिर भी वो लोगों को बताने की और दिखाने की क्या जरूरत है? आप बताइए। आपके पास जो है वो आपका ही है, वो दिखाने से क्या मिलने वाला है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी करके एक नेता थे, राजा जी बोलते हैं वैसे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हमारे धर्म के थे वो। वैसे तो राजकारण में, पॉलिटिक्स में चाणक्य बोलते हैं उनको। वे एक बार श्रीरंगम अथवा तिरुपति गए थे, लाइन में दर्शन के लिए खड़े रहे, तो सब आकर बोले कि इतने बड़े पद में आप बैठे हैं, आपको इस लाइन में क्यों जाना है, आप आइए सीधा चलिए। तब उन्होंने एक बढ़िया बात कहा उन लोगों से, बोले जब मंदिर के बाहर मेरे चप्पल मैंने उतारा था तो पद भी वहां उतार के आया हूं मैं यहां सामान्य भक्त हूं, भगवान के सामने आया हूं, यहां भी उनके सामने जाकर के मैं फर्स्ट गवर्नर जनरल हूं। किसके सामने क्या बोल रहा हूं मैं? है? जो राजाधिराज है, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरकुम शाश्वतकुम शिवम अच्युतम, जो नित्य निरंतर राजा है, उनके सामने अगला क्षण क्या होने वाला है वो भी मेरे को मालूम नहीं है। मैं जा करके मैं इस पद में बैठा हूं करके ये बताने में, ये दिखाने में मेरे को क्या मिलने वाला है? ऐसे भी लोग थे यार, नहीं? तो विद्वान हो तो अच्छी बात है, तो अन्य लोगों से इस तरह वाद विवाद के लिए बुलाना, अगर नहीं आते तो पैसा लाओ करके मांगना गलत बात है। तो वो जो आखी आळवान है, उनके शिष्य गण जब एक दिन यामुनाचार्य जी अपने गुरु महाभाष्य भट्टाचार्य जी के पास बैठकर अध्ययन कर रहे थे, तब महाभाष्य भट्टाचार्य जी से पैसे लेने आए थे। तो जैसे आए तो महाभाष्य भट्ट जी अपने पैकेट में तैयार रखे थे, जैसे लो भाई जाओ, तो 1000 रुपया दिया। वो लोग बोले अगले महीने आएंगे हम, तैयार रखना इस तरह। अरे जरूर जरूर जरूर, अभी तो जाओ, कृपया जाओ। तो यामुनाचार्य जी देख रहे थे, ऐसे ऐसे देख रहे थे, आजा आए तो पैकेट से 1000 रुपया निकाले और उनको दे दिया। अगले महीने आएंगे बोले वो, हर महीने उनको क्यों 1000 रुपया ये दे रहे हैं? तो उन्होंने बाद में पूछा, स्वामी जी महाराज आप बताइए, वे लोग जैसे आए वैसे आपने पैसे देकर उन लोगों को भेजा, क्यों दिया, क्या कारण है? अरे बेटा वहां आखी आळवान करके एक क्रूर विद्वान बैठा है, एक क्रूर विद्वान बैठा है, वो वाद विवाद के लिए बुलाता है, बहस करने के लिए, तो कौन जावे वहां? तो यामुनाचार्य जी बोले, स्वामी जी महाराज आप तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, आप जाएंगे तो अवश्य जीत जाएंगे, आप अवश्य जीत जाएंगे, मैं बोलता हूं। तो स्वामी जी बोले, उनके गुरु जी महाभाष्य भट्टाचार्य जी बोले, गुरु जी तो वैसे श्री राम मिश्राचार्य जी है, बाद में हुए, ये सामान्य शास्त्र पढ़ाते थे, जैसे स्कूल टीचर समझो, सामान्य शास्त्र पढ़ाते थे, तो आप जाएंगे तो आप जीत जाएंगे गुरुजी। गुरुजी बोले हो सकता है मैं जीत भी जाऊंगा, लेकिन समय बहुत लगेगा वहां जाकर के,
इतना समय नहीं बिगाड़ना, इससे अच्छा 1000 रुपया हर महीना जावे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरी। समय बहुत बिगड़ेगा वहां जाकर के, इतना समय कौन बिगाड़े वहां। गुरु जी बोले, यमुनाचार्य जी बोले ये सब गलत बात है, मैं नहीं मानूंगा। कम उम्र के थे ना, लोही बहुत जलता है तब, नहीं ये सब देख करके। कम उम्र वाले जब होते हैं तो लोही ऐसे जल, बड़े उम्र वाले थोड़ा अनुभव ज्यादा है उन लोगों का, और बोलेंगे कि बोलता है तो बोलने दो यार, वही बड़े विद्वान, हम भी बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, क्या यहाँ नष्ट होने वाला है अभी, बोलो। लेकिन यमुनाचार्य जी बोले ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं, आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। बेटा तू जाके क्या करेगा वहां, तो अभी तो पढ़ने आया है, अध्ययन कर रहा है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, वो तो मैं मानता हूं, होशियार है, तो पढ़ता है तो एक दो बार बोलूं तो तू पकड़ लेता है बात, वो बात अलग है, लेकिन समय बाकी है अभी, बहुत पढ़ना होगा। बाद में वहां जाओ तो बहस करो तो अच्छी बात है, अभी अभी जाने वाला हूं मैं, उनको छोड़ूंगा नहीं। तो गुरुजी भी बोले कि अभी थोड़ा आज योगा डे है समझो, तो आज हम सबके अंदर भी ऐसा कुछ हुआ ना, इस बार तो अगले साल योगा डे आवे ना, तो तब तक तो कुछ तो आसन तो सीखना ही है, करना ही है। कल सुबह तक रहेगा बस ये विचार, कल सुबह तक भी बहुत ज्यादा है, रात को जैसे सोने जाते हैं बस वैसे ही वो भी सो जाए, वो विचार भी सो जाएगा। तो ऐसा होता है कि कुछ तो करना, जैसे जनवरी 1 न्यू ईयर आता है तो हमसे तो डायरी रखना ही है, सुबह 4 बजे उठना ही है, वॉकिंग करना है, ये करना है, वो करना है। 3-4 दिन भी नहीं कर पाते हैं, नहीं 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा है, 1-2 दिन भी नहीं कर पाते। तो गुरुजी बोले कि अभी बस थोड़ा वो इसमें है, तो बोलता है थोड़ा बहुत, अभी घर जाएगा तो बोलेगा कि मम्मी बहुत भूख है, तो मम्मी कुछ खाने के लिए देंगे तो खाकर सो जाएगा। लेकिन स्वामी जी ने विचार कर लिया, यमुनाचार्य जी बोले कि छोड़ना ही नहीं है उसी आखी आळवान को, दिखाता हूं मैं कौन हूं। तो राजा को उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश भेजा, महाराजा को, क्योंकि महाराजा के वो प्रधान विद्वान थे वो आखी आळवान। राजा को उन्होंने ऐसा भेजा था कि मैं हूं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और मैं आखी आळवान जी से बहस करने के लिए मैं तैयार हूं, वाद विवाद के लिए मैं तैयार हूं। आप बताइए कि मैच कब खेला जाए, बस इतना ही, वेन्यू बताइए, आप प्लेस बताइए, और मैं तैयार हूं। आप किधर भी बोलेंगे मैं तैयार हूं, आपके राजसभा में आना है तो भी मैं राजमंडप आ जाऊंगा, वहां रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा के हाथ में जैसे वो मिला संदेश, तो राजा को लगा कि ये कोई 80-90 साल के बहुत बड़े विद्वान होंगे, अरे आखी आळवान जी के साथ बैठ कर वाद विवाद करने आते हैं तो देखने वालों को बहुत मजा आएगा। दो बड़े बड़े विद्वान लोग वाद विवाद तर्क करते हैं तो बैठने वाले, दो लोग झगड़ते हैं तो देखने वाले को तो मजा तो आएगा ही ना, नहीं वो झगड़ा जैसे भी हो, बाहर है तो हम भी जाके नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे तो पास में आके कोई पूछते हैं तो क्या हुआ, चुप रहो पहले देखने दो बाद में बताऊंगी, अथवा बताऊंगा, हम भी ऐसे होते, पहले देखने दो, पहले पूरा होने दो, ऐसा ऐसा करते हैं लोग। तो दो लोग झगड़ते हैं तो तीसरा कोई होता है तो मजा तो आता ही है उसको। कोई जाते जाते वैसे गिर जाते हैं तो सबसे पहले हंसी आती है, क्या करे बोलो, नहीं हंस के फिर बोलते अरे उठो संभाल के जाना था ना यार, बाद में बोलते हैं वो, नहीं कोई रास्ते में जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया तो गिर गया, तो सब तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तुरंत, सबके सब 100 लोग आ जाते हैं, क्योंकि बस ऑक्सीजन वगैरह उनको ना मिले तो उसके लिए 100 लोग आ जाएंगे तुरंत। तब बोलते हैं कि कोई ये सोडा लेके आओ, कोई ये लेके आओ, लोग बोलते पिलाओ उसको थोड़ा, तो कोई बोला था कि जल्दी कोई सोडा लाओ सोडा लाओ सोडा लाओ करके, तो एक सोडा बॉटल लेकर आए और दिए थे, तो जो गिर गया है उनको पिलाएंगे करके सब समझ रहे थे, लेकिन वो स्वयं पीने लगा, देख रहा है खाली, आप क्यों पी रहे हैं, तो बोला कि ये एक्सीडेंट वगैरह देखता हूं ना तो मेरे को चक्कर आता है बाद में। अरे उनको देखो यार पहले जो गिरा हुआ है। तात्पर्य यह है कि दो लोग झगड़ते हैं तो तीसरे लोग खुशी मनाने लग जाते हैं, अच्छा लगता है, और ये चाहते हैं कि ये बहुत कम समय के लिए ही लड़े, इसको कैसे और भी बढ़ाना है, और भी बढ़ाना है, 2-3 साल तक बात करना ही नहीं है उन दोनों, उसके लिए क्या करना है। लेकिन ये तो अच्छा है, वाद विवाद है, आखी आळवान के साथ कोई आ रहे हैं पहली बार
किसी ने बोला है कि हम आने वाले हैं और वाद विवाद में भाग लेने वाले हैं, हम दिखाते हैं हम कौन हैं। तो राजा को लगा बहुत बड़ा विद्वान होगा, तो राजा बोले कि अवश्य आइए करके उन्होंने चिट्ठी भेजा। अब देखिए दोबारा एक संदेश यामुनाचार्य जी ने राजा को भेजा, क्या अवश्य आइए, आप आ जाओ करके बोलेंगे तो मैं आ जाऊं क्या? आप पालकी भेजो, अपने परिकरों को भेजो, हाथी घोड़े सब इधर आ जाना चाहिए मेरे बाहर। आपके जो पालकी है जो राजा ही बैठ सकता है, वो पालकी यहां भेजा जाए तो उसमें बैठकर मैं आऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि यामुनाचार्य जी बोले कि आप कश्मीर से लेकर के सेतु से लेकर के नीचे सेतु से लेकर के हिमवंत तक ढूंढो, मेरे जैसे एक विद्वान आपको मिलेंगे ही नहीं, ऐसा भी लिखकर भेज दिया। तो राजा को लगा बहुत टैलेंटेड है, अभी तो लगता है कि उनका कैसे स्वागत किया जाए, बहुत उम्र लायक होंगे, उनके साथ कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे, वो तो अवश्य पालकी वगैरह तो भेजना ही पड़ेगा, जरूरत पड़े तो हम स्वयं जाकर के लेकर आते हैं। लेकिन वो तो उन्होंने कहा नहीं है कि इतना काफी है, पालकी भेजो, घोड़े हाथी भेजो, तो राजा ने सब भेज दिया। बोलो सब भेज दिया। वो जमाने में व्हाट्सएप इत्यादि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वो सब नहीं था ना, अगर होता तो एक बार पहले अपना फोटो, अपना डिटेल्स, अपना प्रोफाइल सब भेजो, जैसे कंपनी इसमें मांगते हैं प्रोफाइल भेजो सबसे पहले, करिकुलम वो सब भेजो ना, तब देखेंगे। ऐसा नहीं बोले प्रोफाइल भेजो करके कैसे पूछे। तो पालकी वगैरह भेज दिया और राजा अपने महल में बालकनी में खड़ा है, दूर से पालकी वगैरह सब आ रहे हैं, हाथियां घोड़े ऊंट सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं तो राजा देख रहे हैं ऐसे। तो राजा के पास रानी भी खड़ी थी, रानी भी पास में ही खड़ी थी। रानी भी, आपको तो यामुनाचार्य बनाया मैंने, आप जैसे करके इतने सारे बैठे हैं, फिर भी मैंने बोला आप जैसे। यामुनाचार्य जी सोए, जैसे यामुनाचार्य जी आए ना तब से आखी आजवन सोया नहीं, लेकिन यहाँ यामुनाचार्य जी सो गए तो क्या करें। रोही इस तरफ उस तरफ इस तरह ये कैसे खींचता है ना। तो राजा और रानी ऊपर बालकनी से देख रहे थे, मैं आप ही को देखूंगा अभी। ऊपर से देख रहे थे तो पालकी सामने आ रहा है, तो राजा देख रहे हैं कौन है क्या है, हाथ में लकड़ी वगैरह रखते होंगे और उतरते समय दो चार लोगों को पास में बुलाते होंगे कि नीचे उतरना है तो हाथ दो, ऐसे पूछेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। तो देखा राजा पास में देखा तो एक बालक ऐसे जंप करता है अंदर से, इस बालक 8-10 साल का। तो राजा को लगा कि ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ, पालकी ऊंट हाथी घोड़े सब इस बालक को लाने के लिए वहां से यहाँ। रानी देखो, रानी के मुंह में कोई शनिदेव जैसे कोई भट गया होगा। रानी क्या बोले, राजा मेरे को लगता है कि यह बालक जीत जाएगा, मुझे लगता है कि यह बालक जीत जाएगा। अरे चुप हो जा, मैं सोच रहा हूं कि बहुत बड़े कोई विद्वान आएंगे, तो कोई सामान्य बालक आया, इनका जनोई संस्कार तक हुआ कि नहीं वो भी मालूम नहीं है अभी, तो धोखा हुआ है मेरे साथ। और तू बोल रही है कि ये जीत जाएगा, वो जीतेगा तो तेरे को यहां मैं रखूंगा, वो हार जाएगा ना तेरे को बस पेयर भेज दूंगा मैं। रानी बोली ये क्या बात है, ये मैंने ऐसा क्यों बोला अभी, अगर वो जीत जाएंगे तो क्या करेंगे आप, आधा राज्य उनको दे दूंगा। क्या बोले, आधा राज्य उनको मैं दे दूंगा, वो बालक जीत जाएगा तो आधा राज्य उनको दिया जाएगा। कौन बोले, राजा बोले। तो रानी अभी सब देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि कृपया वो जीत जाए, वरना ये मेरे को नहीं रखेगा, अभी बेच देगा। तो वो जैसे अंदर आए तो आखी आजवान बोले, आप हो क्या मुझसे मेरे साथ तर्क करने वाले, आप हो क्या? हाँ मैं ही हूं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, आया हूं पालकी से तो उतरा ना, आपने भी तो देखा ना, पालकी से तो उतरा हूं। हमारे श्रीरंगम में एक बार इस तरह एक विद्वान पालकी में जा रहा था, पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज बस आप जितने थे, देखो मैं वहां गया हूं भी, आप जितने थे, बाहर मिट्टी में खेल रहे थे बच्चे, बस सब बच्चों के साथ खेल रहे थे पराशर भट्टर स्वामी जी। तो वह विद्वान पालकी में जा रहा था, कोई और एक विद्वान, नाम मेरे को भी मालूम नहीं है, आप भी बच गए अभी। तो वो पालकी में जा रहा था, उनका मंगल हो, उनकी जय हो करके सब बोलते बोलते ले जाते थे। तो मिट्टी में खेलते थे तो हाथ हैता ऐसा करके भट्टर स्वामी जी वो दूल सब ऐसे करके ऐसे देख रहे थे, कौन जा रहे हैं।
जहां रामानंद स्वामी जी महाराज रहते हैं, जहां कुरेश स्वामी जी, गोविंदाचार्य जी जैसे बड़े बड़े आचार्यों रहते हैं, यहाँ ये कौन है पालकी में जा रहा है? वो भी बड़ा विद्वान बोलते हैं। क्या बड़ा विद्वान है? रुको 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 करके बोले। ये कितना 4-5 साल के, रुको रुको। तो वो स्वामी जी बोले लड़का तो बहुत तेजस्वी लग रहा है। तो पहले रुकते हैं, क्या बोलता है पूछेंगे। क्या बेटा? बोले आप सच में बड़े विद्वान हो क्या? हाँ ऐसा ही तो सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं, छोड़ा आप क्या बोलते हैं? हाँ हूं, पढ़ा लिखा हूं, बहुत बड़ा विद्वान तो हूं मैं, जो भी पूछूं बोल सकते हो आप। हाँ पूछो, सब बोल सकता हूं, सर्वज्ञ हूं मैं। तो नीचे से उन्होंने हाथ में मिट्टी लिया, पूछा कि इसमें मिट्टी जो है उसकी संख्या क्या है? वो बोले कि ये कौन गिन सकता है, ये कौन बता सकता है, ये कौन बता सकता है? एक बार ऐसे बिरबल से अकबर ने भी पूछा। क्या पूछा? स्टार्स कितने हैं करके ना। हाँ क्या बोले बीरबल? बोले 5,60,732। राजा क्या बोले तब? ये कैसे हो सकता है? तो वो क्या बोले? विश्वास नहीं आता है तो गिन के देख लो। गिन को देख लो। मैंने बोल दिया जो है वो, आप गिन के देख लो। तो राजा क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात, आपने जो बोला वो सही है, गिनने की क्या जरूरत है, आप इतने बड़े मेधावी है, आप बोलते तो सही है। तो अभी वो बोले कि बेटा वो कैसे बोल सकता हो, मिट्टी हाथ में है तो वो कैसे बोल सकता था? उन्होंने बोला एक हाथ की मिट्टी, ये जवाब बोलना नहीं आता है आपको। क्या बोलना चाहिए? एक हाथ की मिट्टी है वो, बस इतना ही है, एक हाथ मिट्टी बोलो। तो एक हाथ मिट्टी है, बस इतना ही बोलना है। जब ये बोलना नहीं आता है, आप क्या बड़े विद्वान हो? एक 4-5 साल का बच्चा बोलता तो ये अच्छा लगेगा ना ऐसे। तो वो उतरे ऊपर से और पालकी में पास में बिठाया और कुरेश स्वामी जी के वहां पहुंचे और वहां अंदर जा करके कुरेश स्वामी जी को प्रणाम करके, लड़का बहुत होशियार है, डरता नहीं है, वो डरता नहीं है। सब ऐसे जा रहे तो बाकी सब तो ऐसे हाथ जोड़ करके मुंह खोल के देखते हैं, मुंह खोलकर खाली देखते हैं, ये मुंह खोलकर पूछता है मुझसे। तो बहुत बड़ा विद्वान है, अच्छी तरह उसको आगे अच्छा विद्वान बना देना बोले। इस तरह जब यामुनाचार्य जी वहां गए तो अभी वाद विवाद शुरू होने वाला है। तो आकी आडवान बोले बेटा तू बहुत कम उम्र के हो, कैसे मैं तेरे साथ वाद विवाद करूं? अरे ये सब बातें छोड़ दो, आ गए ना मैच खेलने, अभी खेलना शुरू करो। ये तुम छोटा है, ये है वो है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग छोड़ दो पहले, ये नहीं चलेगा, यहाँ मैं जीतने के लिए ही आया हूं। हाँ हाँ। तो फिर आकी आडवान बोले देखो हमारे बीच में इस तरह हम तर्क करेंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई, तो दूसरे को उसका मना करना होगा। आप कुछ बोलेंगे तो मेरे को वो मना करना होगा। मानो कि आप बोलते कि ये मोबाइल है, तो मेरे को मना करना पड़ेगा ये मोबाइल नहीं है करके, मोबाइल नहीं है करके मेरे को बोलना पड़ेगा और प्रमाणों के साथ वो बताना पड़ेगा। बढ़िया लगेगा, लोग सब जैसे आपको भी अभी भी अच्छा लगता है ना, तो बाकी सब देखो उस वक्त सब विद्वान थे तो सबको कैसा लगेगा। तो आके आडवान बोले पहले तू पूछ, तू बोल क्या बोलना है, जो भी बोलना है बोलो। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? सबसे पहले 3 प्रश्न ही पूछूंगा मैं। तो यामुनाचार्य जी बोले आप श्री के माता जी जो है वो संतानहीन हैं। सबसे पहले बोले, ये कैसे बोलेगा कि मेरे माता जी संतानहीन? मना करना पड़ेगा ना अभी। आप श्री के माता जो है वो संतानहीन है, सबसे पहले प्रश्न, ये तो ठीक है। दूसरा देखो, बोले कि रानी जो है ना वो पतिव्रता शिरोमणि है, महारानी जो बैठी है राजा के पास वो पतिव्रता शिरोमणि है। मानो कि ये उनको देख करके बोलेगा रानी जी आप जो है ना पतिव्रता शिरोमणि नहीं है, तो राजा जवाब देगा बाद में इनको, रानी भी चोट देगी। और तीसरा जो है ना, राजा जो है सार्वभौम है, वो पुण्यात्मा है। अभी इनको क्या बोलना होगा? राजा जो है पापी है, राजा क्षमा करना और कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए, अभी मना ही करना पड़ेगा, तर्क ही इस तरह हम कर रहे हैं तो आप पापी हो, बोलना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? सबसे पहले ही वो हार गए हैं, एक बात है।
मैं कैसे बोलूं कि मेरे माँ जो है वो संतानहीन है, कैसे करके मैं बोलूं? तो आप कौन हो? फिर प्रश्न तो आता है ना, आप है तो कैसे ऐसे बोल सकते हैं? और रानी पतिव्रता शिरोमणि है कि नहीं, बात अलग है, लेकिन इस तरह वहां जाकर के रानी के सामने वो पतिव्रता शिरोमणि नहीं है, वो पतिव्रता नहीं है, पातिव्रत्य नहीं करती है, रखती नहीं है, बोलेंगे तो इससे अनर्थ हमारे लिए और क्या हो सकता है? और राजा पापी है, वो सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम बोलते हैं ना राजा को, बोलते हैं एक छत्राधिपति, बोलते कि नहीं? कभी सुना है? एक छत्राधिपति, भूमंडलाधिपति बोलते हैं। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि अरे एक देश के एक कोने में किसी एक प्रदेश के राजा होते हैं, फिर भी वो अपने आप को क्या समझ के बैठता है? भूमंडलाधिपति हूं मैं, सार्वभौम हूं। ऐसा क्या बोलते हैं? मैं भूमंडलाधिपति हूं, मैं सार्वभौम हूं। राजा अलेक्जेंडर, नाम सुना है? अलेक्जेंडर का नाम, बहुत कम उम्र रहे वो। अच्छा हुआ ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने तब तक पूरा देश आक्रमण कर लिया, लगभग सब। यहाँ पुरुषोत्तम थे राजा पोरस, राजा पोरस, पोरस करके बोलते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि हम, हमारा देश क्या है, देश के राजवीर कैसे होते हैं करके उनको दिखाया। फिर भी अलेक्जेंडर के जो उनके जो सेना इत्यादि और बल सब बहुत बड़ा था। कम उम्र में चला गया वो, बीमार हुआ तो कुछ ही समय में चला गया, 36 साल भी नहीं रहा मेरे हिसाब से। उन्होंने अपने मंत्री प्रधानियों को बुला करके सबसे एक नम्र निवेदन किया, सही में वो सार्वभौम, सही में वो एक छत्राधिपति समझो, उनके नीचे तो अंडर में तो सब देश आ गए लगभग। उन्होंने क्या बोला मालूम है अपने सेवकों से? मैं तो मरने वाला ही हूं, मौत बहुत नजदीक है, मरने के बाद जब दफन संस्कार आप करेंगे तो उस वक्त मेरे हाथों बाहर दिखे ऐसा मेरे को संस्कार करना, 2 हाथ खाली बाहर दिखे। सब बोले इस तरह दफन विधि नहीं किया जाता है, संस्कार इस तरह नहीं करते। और 2 हाथ क्यों बाहर ऐसे क्यों रखना चाहिए, सबको दिखे क्यों, क्या जरूरत है? पूरे भूमंडल को अपने वश में लाकर शासन करने वाले शासक अलेक्जेंडर जब गया तो हाथों में कुछ लेकर नहीं गया, ये लोग समझे। अपने हाथों में कोई कुछ ले जाता है क्या? इधर से जाते कुछ नहीं आता है, साथ में कुछ लाए भी नहीं, कुछ साथ में ले भी नहीं जा सकते हैं, चाहते तो भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर ले जा सकते तो बहुत सारी चीज है ले जाने के लिए, होता नहीं है ना। तो अलेक्जेंडर बोले ऐसे। तो राजा सार्वभौम भले है कि नहीं, राजा के सामने वही तो बोलना पड़ता है, राजा सार्वभौम बोलते हैं। अभी कैसे मना किया जाए? और राजा पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा है, वो कैसे बोले? तो वो बोले, बाद में बहुत विवाद भी बहुत हुआ, विवाद भी बहुत हुआ, खाली इतना ही प्रश्न नहीं है। सबसे पहले ये हुआ, विवाद भी बहुत हुआ, वेदांत शास्त्रों को लेकर के भी वाद विवाद हुआ, सब में आकी आह्वान हार गए, बोलो। लेकिन बाद में आखिर उन्होंने पूछा कि पहले जो 3 प्रश्न आपने पूछा ना, भले मैं तो जवाब नहीं दे पाया, वो बात अलग है, आप जवाब दे सकते हैं क्या? वो विचार करते थे कि वो कुछ जवाब देवे तो उसमें से कुछ सजा मिल जाए राजा से उनको। बोले मैं हार गया हूं, लेकिन वो ना जीते। तो वो बोले कि जवाब मालूम था इसलिए तो मैंने प्रश्न ही पूछा, ऐसा नहीं है कि मेरे को जवाब ही मालूम ही नहीं है, खाली प्रश्न पूछकर चलने वाला हूं, जवाब मेरे पास है। तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे क्या जवाब देंगे। मैं बोलता हूं, आप जो है आपके माताश्री संतानहीन व्यक्ति है, कैसे बोलते हैं ऐसे? मैं तो हूं ना जिंदा। तो बोले कि एक ही पुत्र है ना आप, पहले जमाने में देखिए एक एक के घर में कितने संतान थे, हाँ 14, 15, 16। और पहले जमाने में ऐसा भी था कि बच्चे ज्यादा रहेंगे भी नहीं, वैसे वो भी ज्यादा होता था, जन्म करेंगे 3 महीने, 4 महीने, 16 दिन, 8 महीने, ऐसा भी बहुत होता था। वो ज्यादा कोई सीरियस वाली भाई बात ही नहीं थी तब तो, पता 6-7 महीना था, अरे भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। बस इसमें बोलता है भगवान की कृपा ही है ना, 16 बच्चा है तो 14 है तो भगवान की बहुत कृपा है, मेहरबानी है। तो जमाना ऐसा था। आजकल सबसे पहले शादी नहीं होता है, फिर भी एक बालक, एक बच्चा होना भी बहुत बड़ी बात बन गया, और उसको पालन पोषण करना भी
बहुत कष्ट रहता है। गवर्नमेंट सब इस तरह एडवर्टाइजमेंट भी 20 साल पहले करने लगे कि हम दो हमारे दो, सब दीवार में सब लिखते थे। फिर धीरे धीरे क्या लिखे, हम दो हमारे एक। फिर ऐसा लिखे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट यही बोलना चाहती है कि हम ही दो है, हमारे लिए क्यों एक है। जब हम ही ज्यादा है, दो है, तो हमारे लिए और एक क्यों है ऐसा। तो देखिए, हम दो हमारे दो लिखते थे, ये ध्यान देने योग्य बात है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक करके लिखते थे ना पहले, ठीक है। आज आप देखिए, एक एक शहर में इतने सारे हॉस्पिटल्स बन गए कि आपको संतान चाहिए तो हमारे पास आइए करके। बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, जैसे फर्टिलिटी सेंटर्स वगैरह ये सब बनाकर इतने सारे हॉस्पिटल्स हो गए, तो आप हमारे पास आइए तो अवश्य आपको संतान भगवान कृपा करेंगे। तो ऐसे सेंटर्स बहुत हो गए। तो पहले हम दो हमारे दो करके एडवर्टाइजमेंट आता था, अभी इस तरह है कि हमारे पास आइए तभी एक बच्चा तो आपको मिलेगा कम से कम, ऐसा है। तो पहले जमाने में बहुत बच्चे होते थे, बहुत ज्यादा, इतना भी नहीं होना था, इतना कम भी नहीं होना था। वैसे तो 14 भी बहुत ज्यादा है, एक भी बहुत कम है सच में। तो वो जमाने में ये आखी आयुवान जो है वो एकमात्र पुत्र था उनके माँ के। वो जमाने में 14-15 ही बोलेंगे, एक पुत्र है तो कोई बोलेंगे कि ये एक पुत्र है तो कुछ हुआ ही नहीं समझो ऐसा। तो बोले कि एक ही पुत्र है, तो मैंने आते समय ही पूछ लिया। इसलिए जैसे एक वृक्ष है बहुत बड़ा एक जमीन पे, तो उसको हम बगीचा बोल सकते हैं। एक वृक्ष है, बड़ा जमीन है, बड़ा मैदान है, एक वृक्ष है। वैसे ही आपके माँ के लिए आप एक ही है, इसलिए बस मैं कह सकता हूं कि आपके माँ को संतान हुआ ही नहीं। और एक बात है, तो इतना दुष्ट निकला है, बाकी विद्वानों को इतना हैरान करता है, सबसे पैसा हर महीने लेता है। तो आप जैसे पुत्र पैदा किया है तो समझो कि पुत्र का अवतार मतलब जन्म हुआ ही नहीं समझो। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा तो थोड़ा सब अभी रानी भी देख रही है, मैं क्यों पतिव्रता नहीं हूं वो तो बताओ पहले, क्योंकि अभी मना करना पड़ेगा ना, वो पतिव्रता नहीं है क्यों, अभी मैं बताता हूं क्यों पतिव्रता नहीं है। वो बोले कि शास्त्र के हिसाब से जवाब दिया उन्होंने। शादी जब विधिवत हम करते हैं, एक ब्राह्मण तो आते हैं, मंत्र इत्यादि बोलते हैं, शादी कराते हैं, एक ब्राह्मण को तो बुलाते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाते। आजकल ऐसा हो गया कि वो मंत्र वगैरह बोल करके विधिवत जब करना चाहते हैं तो भी हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। थोड़ा जल्दी कर देना भैया, हम पार्टी सब रखा है, रिसेप्शन है, बहुत लोग आएंगे और खाना सब बाद में बिगड़ जाएगा। तो मेकअप वाले आने वाले हैं, वो बोलते हैं ना मेकअप वाले आने वाले हैं, तो मेकअप करने के लिए 3 घंटे चाहिए। तो कर्मकांडी ब्राह्मण पूछता है कि ये शादी करने के लिए मेरे को कितना अवसर आप देंगे, कितना समय देंगे। बस 1 पौना घंटा चलेगा आपको, इतने में कर देना आप। तो मेकअप के लिए 2 घंटे, और वो लगाते हैं ना मेहंदी, लगाते हैं यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, 3 घंटे 4 घंटे भी कम से कम, मेरे को मालूम नहीं है, आपको ही मालूम है। लेकिन कोई ब्राह्मण विधिवत कराना चाहता है शादी, तो उनको समय नहीं देंगे हम। तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, हमको अच्छा ही हुआ ना, अभी जल्दी करो बोलेंगे तो अच्छा ही हुआ, इसमें क्या है। और वो सब में इतना सारा खर्चा, सबके सब विचार ही नहीं करेंगे, लाखों रुपया खर्च करेंगे। लेकिन जब इस ब्राह्मण को देने की बात आती है तो बोलेंगे कि इतना ज्यादा, अरे थोड़ा कम करो भैया। तो क्या कम करने की क्या बात, बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ हम। तो होता है सब। जब शादी मंत्र पूर्वक इस तरह किया जाता है तो उस वक्त एक कन्या स्त्री को, ध्यान दीजिए, एक कन्या स्त्री को मंत्रों द्वारा अनेक देवताओं के साथ शादी किया जाता है। देवताओं के साथ शादी करा के मंत्रों द्वारा पवित्र करके ये जो बंधा पास में बैठा है इनको दिया जाता है। ये एक रिवाज है, समझो एक रिचुअल है। तो सबसे पहले मंत्रों द्वारा अन्य देवताओं को दे करके शादी करा के, बाद में ये वो कन्या को भी मालूम नहीं है, ये जो पास में बैठा है वो ऐसे ही बैठ कर देखता है कि अच्छा है शादी हो गया भगवान की दया से, अभी मंगलसूत्र अभी पहनाने वाला हूं, समय आ गया, मंगलसूत्र कहाँ है करके ऐसा बैठा है, वो टेंशन में बैठा है, बहुत खुशी में है बेचारा। ये नहीं जानता है कि अभी ये मंत्र पूर्वक और किसी के साथ शादी हो रही है और बाकी कोई 1-2 देवताओं के साथ शादी करा रहे।
वो बेचारी कन्या भी नहीं जानती है, ये भी नहीं जानता। इतना ही नहीं है, जो मंत्र बोलते हैं ना वो ब्राह्मण भी नहीं जानते, मंत्र ही जानते हो, वो मंत्र ही जानते। लेकिन पहले जमाने में मंत्रों को भी जानते थे और साथ साथ अर्थ को भी जानते थे। अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए ना, अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए। तो शादी इस तरह किया जाता है। तो एक बात के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि वो पतिव्रता शिरोमणि नहीं है। 2-3 देवताओं के साथ शादी करके हमारे राजा के साथ शादी किए है, सब हंसने लगे। ये एक शास्त्र के हिसाब से किया गया बात है, शास्त्र के हिसाब से ये इसका कोई मना ही नहीं कर सकता है। राजा बहुत बड़ा विद्वान था, ऐसा नहीं था। राजा बोले बिल्कुल सही बोले आप, ये मंत्र पूर्वक जब अन्य देवताओं को दे करके मेरे साथ शादी की है तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है। रानी ऐसे करने लगी, क्या शास्त्र की बात किस तरह समझाया आपने करके रानी खुश हो गई। अभी बाकी सब नाराज हो गए, खुश हो गए तो कोई मतलब, रानी कोई अभी प्रॉब्लम वाली तो रानी कोई है ना, रानी खुश हो गई। अभी बिल्कुल सही बोले आप। इस तरह देखा जाए तो मैं पतिव्रता नहीं हूं, बाकी तो राजा के सिवाय मैं किसी को नहीं जानती। इस तरह देखा जाए तो ठीक बात है आपकी बात है? और तीसरी बात जो है, तीसरी बात क्या बोले, राजा सार्वभौम, राजा पुण्यात्मा, राजा पुण्यात्मा। सार्वभौम तो ठीक है, पुण्यात्मा। मैं बोलता हूं कि राजा पापी है। कैसे, आपको ये बताइए, राजा कैसे पापी है, कैसे पापी है राजा? हाँ नहीं, आप बोलिए। वो बात छोड़ दीजिए, वो खत्म हो गया, आप उसी में है अभी है? अभी भी उसी जवाब में है आप, वो तो हो गया। वो जो पार्ट है वो खत्म, वो खत्म है। लेकिन जवाब बढ़िया है आपका। वो नहीं है, प्रजा लोग जो पाप करते हैं उसका सहभागी राजा बनता है। राज्यम नाम महाव्याधि ही अचिकित्स्यो विनाशनः बोलते हैं। राज्यम जो है ना वो बहुत बड़ा व्याधि है। पहले जमाने में बहुत लोग ऐसे थे कि हमको राज्य नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। आज हम कोई बोलेंगे, मैं बोलूं आपको तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बना दूं, आप बोलेंगे साथ साथ महाराष्ट्र का भी बना देना। और अभी तो प्रेसिडेंट का तो आ रहा है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, वो पद बहुत अच्छा है, नहीं ज्यादा टेंशन वाला पद नहीं है। तो अभी आ रहा है तो कृपा करो बस मेरे को कैंडिडेट सब एक साथ मिल करके मेरे को चुन ले तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेसिडेंट मैं बनाने के लिए बोलूं तो ना बोलेंगे आप, या आप मेरे को बोलेंगे तो मैं ना बोलूंगा क्या? अभी बोलूंगा कि रात को ही कुछ मेरे को बुझाना है भाई, प्रेसिडेंट बनना है। अब प्रेसिडेंट होके आपके गांव आऊंगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा बोलो, है? प्रेसिडेंट आकर के प्रवचन देंगे तो और भी मजा आएगा। और बहुत सारे उद्घाटन वगैरह ये सब का आप इंतजाम कर देंगे, जैसे आएंगे प्रेसिडेंट आएंगे आपके हाथ से ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा है ना? हाँ वो प्रश्न अलग है। अब दूसरे प्रश्न से तीसरे में आई है सब। अभी तीसरा, राजा पापी है, क्यों? ये रानी के पीछे सब है, अभी वो छोड़ देना। वो रानी परिशुद्ध है, शुद्धता में तो रानी तो बहुत अच्छे है, राजा के है। तीसरा क्या पाप मतलब? ये तीसरे में ही आपने पूछा, राजा ने, राम ने क्यों भेजा सीता मैया को? जब एक धोबी ने बोला कि देखो वहां रावण भवन में रहकर आई, फिर भी स्वीकार करके ला दिया उन्होंने वापस, तो बोले कि ये प्रजाओं जो कहते हैं बस उस बात पर भी ध्यान दे करके उसके हिसाब से चलने वाले जो होते हैं वही राजा है। राजा शब्द का अर्थ क्या है? रंजनाथ राजा, प्रजाओं को अच्छा लगे वो करने वाला राजा है। भगवान अपने बारे, भगवान सेल्फिश नहीं थे, अपने बारे में नहीं सोचा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, सब बोलते हैं ना राम ने ये गलत किया, सीता को वन में भेजा। सीता मैया स्वयं प्रार्थना करती है प्रभु से, पिछले दिन अयोध्या तो हम आ गए हैं लेकिन मेरा मन तो वन में ही है राम, वहां बहुत अच्छा लगता था, 14 साल हम घूमे तो बहुत बढ़िया लगा। अभी यहाँ आकर के सिटी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, शहर अच्छा नहीं लगता है। भगवान बोले कल कुछ व्यवस्था करता हूं, आपको वन ही अच्छा लगता है तो वन में ही भेजता हूं, वो भी एक कारण है। और धोबी ने जब वो बोला
तो वो सामान्य प्रजा है, वो क्या बोले मैं क्या सुनूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना उसके हिसाब से सबको, जब तक पता ना चले कि सीता मैया एकदम परिशुद्ध स्त्री है तब तक मैं यहां बुलाने वाला नहीं हूं। तो अम्मा जी भी गए इसलिए ना, और अम्मा जी के इच्छा के अनुसार गए वहां वनवास, अम्मा जी के इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार वो गए। तो राजा इसलिए पुण्यात्मा नहीं है, वो सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम इसलिए नहीं है कि एक सामान्य प्रदेश के ही तो वैसे राजा है, वो तो ठीक है। पुण्यात्मा इसलिए नहीं है कि हम सब प्रजा लोग जो पाप करते हैं वो पाप उन्हीं को लगता है, तो वो पापी तो है। ये भी शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर जी लॉक करेंगे इसको, ये जवाब को। तो कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया तो बस अगला प्रश्न वो नहीं है, 3 ही है। तो बाकी सब विवादों में भी वो जीत गए। उसमें एक बात मैं बताऊंगा, बहुत सुंदर बात है वो। मैंने सुबह बोला था अद्वैत संप्रदाय ये की सत्य है, बाकी सब झूठ है, वो अद्वैत संप्रदाय। हमारे में क्या बोलते हैं, सब सच है। भगवान अलग है, जीव अलग है। जीव में भी मैं अलग हूं, आप अलग है, हम दोनों से ये सब अलग है। ये सब अपने अंदर अंदर एक दूसरे से अलग है, ये याद रखना। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपा। गीता जी में भगवान बोलते हैं, अध्याय 2 श्लोक 12, वहां से ही गीता जी का प्रारंभ है वैसे। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि मैं तुमसे अलग हूं, तू मुझसे अलग है, ये सब हमसे अलग है, और ये सब एक दूसरे से अलग है। तो जीव अनेक है, बराबर। शास्त्रों में अभी ध्यान दीजिए, एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम, इसका मतलब क्या है? एकमेव अद्वितीयम, एक ही है न दूसरा है। एक ही है न दूसरा है। एकमेवाद्वितीयम एक उपनिषद वाक्य है, बोलिए एकमेवाद्वितीयम बोलिए। किसी ने भी जगाया होगा, पाप लगेगा, मैं अभी बोलता हूं। इस काम करके आए हैं सब, रात का समय है, और एकमेवाद्वितीयम बोलता हूं तो मेरे को भी नींद आती है, मैं सच बताता हूं। वेदांत वाक्य ऐसा है ना, एकमेवाद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम। मैं आपको एक अच्छी बात कहूंगा, आप खुश हो जाएंगे। मैं प्रवचनों में बोलता हूं, प्रवचन आते हैं तो नींद आती है। क्यों आती है आपको मालूम है? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, सबसे पहले बोलता हूं। मेरा भी नहीं है, वो भी बोलता हूं। ना मैं दोषी ना आप दोषी, हम दोनों कारण नहीं है, सच में ही शास्त्रों में ऐसा लिखा है। मैं भी कारण नहीं हूं, आप भी कारण नहीं। सत्संग हम क्यों जाते हैं? अपने में कुछ सद्बुद्धि आ जाए, जीवन बदल जाए हमारा, बस भगवान की ओर हम और भी बढ़िया से बढ़िया भक्ति कर सके, उसके लिए तो जाते। भगवान के बारे में कुछ जानने को मिले, क्या बोलते हैं, खोपड़ी में कुछ भर जाए, नहीं ऐसे, उसके लिए तो जाते हैं। लेकिन नींद क्यों आती है? आप जब कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हो तो आपको रोकने के लिए अनेक शक्तियां प्रवृत्त हो जाते। श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महदाम अपि। अच्छे काम करने जाते हो, समझो, आपको कैसा पता चलेगा कि ये काम अच्छा है या बुरा है? विघ्न आएंगे तभी वो अच्छा काम है। यदि विघ्न नहीं आएंगे तो आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। विघ्न आ जाए तो काम सही है, विघ्न नहीं आवे तो कुछ गलत कर रहे हैं हम। बुरा काम करके देखो, कोई विघ्न ही नहीं होगा उसमें, आराम से हो जाएगा वो। अच्छा काम करने जाते तो अवश्य विघ्न तो आते ही है, ये सबसे पहले याद रखना। और दुष्ट शक्तियां, वैसे दुष्ट शक्तियां जो देखने को नहीं मिलते हैं, वैसे बहुत घूमते रहते हैं, वो तो है, हर जगह है। दुष्ट शक्ति लोग का यही होता है कि कोई सुधर न जाए, उन लोगों का ध्यान उसी में रहता है। कोई सुधर न जाए, कोई भक्ति भावना वाला ना बन जाए, तो वो हमको ऐसे देखते देखते साथ ही घूमेंगे। आज कहाँ कहाँ जाने वाला है, आज इसका क्या प्रोग्राम है। वो दुष्ट शक्तियां इस तरह देखेंगे हमको, हम सोचेंगे कि शाम को प्रवचन अवश्य जाना है, सत्संग सुनना है।
और ऐसे सुनने का है कि पूरे ध्यान से सुनने का है। मैं देखता हूं तो कैसे सुनेगा वो वहां, किस तरह। उसको तो वहां जाने से रोकना है, तो बहुत प्रयत्न वो करता है, दुष्ट शक्तियां। मानो कि आप जीत गए, यहां तक आ गए तो ऐसा ही बैठेगा पास में। घर पे ही रोका फिर भी आ गया। मैंने पड़ोसी को भी इसलिए तो भेजा था कि बातचीत करने के लिए भेजा था, वो भी आई थी, फिर भी सत्संग जाना है करके बोलकर ये निकल गई यहां। बोलो तो अभी क्या करूं क्या करूं। तो बोलते पास में बैठ के क्या बोलेंगे मालूम है, दिखे नहीं है लेकिन बोलेंगे सो जाओ ना, बैठकर क्या सुन रही, सो जाओ, बैठना ही नहीं है, सब सुनना नहीं है। सच बताता हूं मैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये देखकर मेरे को इतना अच्छा लगा, सुनने वालों के प्रति मेरा मन जो है ना वो इतना विशाल हो गया। तब तक मैं भी सोचता था कि प्रवचन में आके सोते ना उन लोगों को छोड़ना नहीं है, ऐसा मैं सोचता था। ऐसे डांटना है, ये करना है, वो करना है, भगवान के पास जाकर के बोलना है कि यार सोते तो ये लोग क्यों आते, ये सब पहले विचार करता था। जब मालूम पड़ा कि इसमें आपका कोई वो नहीं है, अपराध नहीं है, आप बेचारे ऐसे है, तो ये दुष्ट शक्तियां पास में बैठकर हमको अच्छे होने से रोकते हैं, ये सच बात है। ये पहले दिन नहीं बोल दिया होता तो ऐसा करके नहीं बैठने का, आराम से हाँ अपनी ओर खींचता है। मम माया दुरत्यया, गीता जी में क्या बोलते हैं, माया को कैसे छोड़ेंगे आप। मम माया दुरत्यया, गीता में भगवान बोलते हैं, सबका जवाब गीता जी में है। मम माया दुरत्यया जी, माया, माया को छोड़ सकते हैं आप, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। मम माया दुरत्यया मतलब क्या है, माया को छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान सॉल्यूशन बताते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरे पर विश्वास रख के मेरे को पकड़ लेते हैं वे लोग आसान से माया को पार कर लेते हैं। माया को आप पार कर सकते हैं कब, पूछना चाहिए कि ये माया क्या चीज है करके विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए। मैं कथा बताऊंगा। एक गांव में एक पंडित थे, पंडित की एकमात्र पुत्री, शादी करके कहीं भेज दिया। तो बेटी को दिवाली के समय वो बुलाना चाहते थे, दिवाली है तो एकमात्र बेटी है तो घर पे आएगी तो अच्छा लगेगा, खाली बेटी को कैसे बुलाए, दामाद को भी तो इच्छा हो या ना हो बुलाना तो पड़ेगा ना, नहीं चाहते हुए भी बुलाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने खत भेजा, बेटी को कृपया दामाद जी आप भेजना। जमाना ऐसा था, आजकल तो बेटी वो बोले कि मैं जाती हूँ, आपको आना है तो आओ, वरना मैं बाद में मैं स्वयं खुद आ जाऊंगी यहाँ वापस, आप चिंता मत करो। तो बेटी को थोड़ा दिवाली के एक 15-20 दिन पहले ही भेज देना, आप भी साथ आएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप काम धंधा सब करते हैं तो कम से कम दिवाली में तो आ जाइए, आप भी आइए, दिवाली में सबको अच्छा लगेगा यहाँ, लेकिन बेटी को पहले ही भेज देना। बात समझना, 15-20 दिन पहले बेटी को भेज देना, दिवाली के 4-5 दिन पहले आप आ जाना। तो जैसे खत मिला, बोला कि तेरे पिताजी बुला रहे हैं तेरे को, हाँ कब जाना है बोलो, टिकट बना देता हूँ। ओह इस बार तो मेरे को भी बुलाए, अचानक अच्छा सद्बुद्धि आ गया तेरे पिताजी को, हाँ इस बार। वो लेकिन मेरे पिताजी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं ना तो आपको नींद ही नहीं आती है, ऐसा वो बोलती है। तो वो टिकट बना दिया और भेज भी दिया, वो पहले पहुंच गई वहां समझो, और 4-5 दिन पहले बोले ना आने के लिए, तो इन्होंने भी चिट्ठी भेजा, फोन सब नहीं था तब समझो, और पुरानी बात है, तो चिट्ठी भेजा इस तरह मैं भी आ रहा हूँ, 4 दिन पहले आ रहा हूँ। तो वो भी उन्होंने वापस चिट्ठी भेजा कि स्टेशन में आदमी को भेजता हूँ आपको, बैलगाड़ी लेकर के अपना आदमी आ जाएगा और आपको लेकर के आ जाएगा हमेशा की तरह, आप चिंता मत करिए, आप आइए। तो गाड़ी नंबर सब चिट्ठी में था, तो एक ही गाड़ी आती है गांव में समझो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो बैलगाड़ी सब भी भेज दिया। तो दामाद जी जैसे ट्रेन से बाहर आए तो बैलगाड़ी तैयार, तो उसमें बैठने गया तो अंदर कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, एक बंदा अंदर बैठा हुआ था। और बैलगाड़ी चलाने वाले से बोले कि जा सकते हैं हम, ये पूछता है दामाद, पेटी सब ला के अंदर रखा, हम जा सकते हैं, जा सकते। तो बैठा था, 2 बैठे हैं अभी अंदर, दामाद भी बैठे हैं और पहले से कोई बैठा हुआ है। दामाद विचार करता है ये कौन है, कौन आया है इधर,
उनके हाथ में भी एक पेटी है, सूटकेस है। ये कौन है? लेकिन ईगो, हम क्यों पूछे? हम गांव के दामाद है, सबके सब दामाद दामाद करके बोलते हैं, तो हम नहीं पूछेंगे गांव के, हम जमाई है। वो पूछेंगे तो हम जवाब देंगे, और कोई पहचानते नहीं है उनको, हम क्यों आगे से बात करें? वो बात करेंगे तो पूछेंगे आप कौन हो। तो गांव में कहीं उतरने वाले होंगे हमारे जैसे, इस गांव के और कोई दामाद होगा वो, तो वो भी ट्रेन में आता है करके एक ही गाड़ी भेजा होगा, बैलगाड़ी, एक ही गाड़ी, वो उनके ससुराल में उतर जाएगा। मैं मेरे ससुराल में ऐसा ऐसा विचार करता करता ये बैठा है, लेकिन अंदर से विचार करता है ये कौन है, लेकिन पूछना नहीं है, मैं नहीं पूछूंगा। वो ऐसा ही बैठा तो मैं भी ऐसा ही बैठूंगा। तो दोनों इनके ससुराल में ही उतरे, मतलब जो दामाद आए हैं उनके वहां दोनों उतरे। तो दोनों एक साथ उतरे, तो अंदर से ससुर जी देख रहे थे दामाद आ गए करके, वो बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने क्या किया, दो आए हैं साथ में, अच्छा दामाद अपने दोस्त को भी लेकर आए लगते हैं साथ में, वो अपने खास दोस्त को हमारे गांव दिखाने के लिए लाए लगते हैं। और दोस्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ मतलब हमारे प्रति कुछ कम लगे तो दामाद को बुरा लगेगा। बात सही है ना? दोस्त को सब विधिवत सब करना चाहिए और सब कुछ उनको व्यवस्थित सब मिलना चाहिए। दोस्त को अगर कुछ, दोस्त के सेवा में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दामाद गुस्सा करेंगे। तो ससुर जी ने तभी सोच लिया कि दामाद जी से भी ज्यादा सेवा हमको उनके साथ जो दोस्त आए ना उनको करना होगा। तो अपने सेवकों को बोला सबसे पहले उनके हाथ से वो सूटकेस पहले ले लो। दामाद जी दोनों हाथ में सूटकेस है, वो देख रहे हैं, मेरे हाथ से कौन लेंगे, ऐसा देख रहे हैं वो, पहले उनसे ले लो बाद में इनसे ले लो, बात आप आइए, आप अंदर आइए करके उनको ले जा रहे हैं। तो दामाद विचार करे मुझसे भी इस मकान में मुझसे ज्यादा मर्यादा उनको दिया जा रहा है, आदर कर रहे हैं, तो ऐसा कौन है व्यक्ति? तो ठीक है बाद में पूछते हैं, अभी अंदर तो जाते हैं कौन है क्या है। तो दामाद स्नान करने जाते हैं, गर्म पानी तैयार है, तो ससुर जी बोलते नहीं पहले वो जाके स्नान करके आ जाएंगे, बाद में आप जाएंगे। ये बेचारे क्या सोचते हैं, उनके दोस्त है तो पहले वो उनको भेजेंगे तभी इनको अच्छा लगेगा, वो पहले जाकर आएंगे। तो ऐसा देखते हैं, नाश्ता खाने बैठते हैं तो पहले उनको परोसते हैं, खाने बैठते हैं तो सबसे पहले उनको, और बेड वगैरह लगाकर बोलते हैं कि पलंग में एक ही पलंग है घर पे तो वो उसमें सो जाए, दामाद जी आप जरा कृपया नीचे सोई, मैं नीचे, ऐसा देखता है वो। 4-5 दिन ऐसा ही गया, बोलो 5वां दिन खाने बैठे थे तब परोसने लगे, तब दामाद को लगा कि आज तो पूछना ही है ये कौन, नहीं सह नहीं पाऊंगा, अब संभव ही नहीं है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा अभी, आज पूछना ही तो सबसे पहले दामाद जी से बोले, ससुराल से मतलब ससुर जी से बोले पहले ये बताइए कि ये कौन है, सबसे पहले कौन है। ऐसा करके उंगली दिखा के उस तरफ देखता है ना तो वो बंदा है ही नहीं वहां, ये कौन है करके जब उंगली उन्होंने दिखाया तो वहां कोई है ही नहीं है, वो भाग गया। तब का 5 दिन का सेवा मिला वो काफी है? उसी क्षण भाग गए। तो ससुर जी बोले कि मेरे को क्या, मैं आपका दोस्त समझ रहा था, इसलिए तो आपको बुरा ना लगे, तो मेरे तो मन में लगा कि दामाद जी से भी ज्यादा सेवा उनको करनी पड़ती है, फिर भी बस आपको अच्छा लगे उसके लिए कर रहा था मैं। देखिए आप भी जब पहले जमाने में बाथरूम जाते हैं तो बाल्टी में पानी भर के ले जाना पड़ता था ना, पहले आप जाते तो आप स्वयं ले जाते, तो वो ना मेरे को बोलता था कि पानी लाओ, ससुर जी बोले मैं ले जाता था उनके लिए पानी, फिर भी दामाद के दोस्त है करके सेवा कर रहा था। दामाद बोले मेरा दोस्त मैंने कभी आगे पीछे देखा ही नहीं है, गाड़ी में बैलगाड़ी में मेरे से पहले वो बैठा हुआ था। अरे क्या बात कर रहे हैं दामाद जी, आप इतने मूड है क्या? ससुर जी बोल रहे हैं उनको, मूड क्यों बोल रहे हैं, अरे पहले ही बोलना था ना उनको, आप जानते नहीं। अरे मेरे को क्या पता है, गाड़ी में पहले से बैठा हुआ था, मैं सोचा कि आपका कोई पहचान वाला होगा। अरे उन्होंने दोनों को उल्लू बना दिया, दोनों को धोखा दिया इधर, ऐसे 5 दिन तक जैसे आपने पूछा वैसे भाग गया, बस इतना ही माया है, माया इतना ही। अभी कथा को भूल जाओ, माया वो है कि आप पूछेंगे ना मेरे और भगवान के बीच में तुम कौन हो, तो माया निकल जाएगा। वो माया को इस तरह पूछना है तुम कौन हो, मेरे और भगवान के बीच में एक पर्दा की तरह। माया जगन मोहिनी गाते हैं ना, कांतस्ते पुरुषोत्तम पणिशय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका। यवनिका माने स्क्रीन, पर्दा। माया जो है वो एक यवनिका है, एक स्क्रीन है, उस तरफ भगवान है, इस तरफ हम बैठे हैं, भगवान क्यों नहीं दिखते हैं बीच में? माया जो है वो स्क्रीन की तरह लगाया हुआ है एक पर्दा, उसको हटाने का है, हटा देंगे तो प्रभु मिलेंगे।
तो प्रभु मिल जाएंगे, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे प्रभु। तो माया को इस तरह पूछना चाहिए कि माया तुम कौन हो, जैसा उन्होंने पूछा ना ये कौन है, सबसे पहले ये बताओ, तब तो पास में बैठा था तो भाग गया वो। इस तरह माया भी भाग जाती है। तो देखिए एकमेवाद्वितीयम, समय क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया क्या आज? नहीं, एकमेवाद्वितीयम, एक ही है, अद्वितीय है, एक ही है, दूसरा नहीं है। एक बात है, इस श्रुति वाक्य को, इस वेदांत वाक्य को हम भी मानते हैं, एकमेवाद्वितीयम, एक ही है। मैंने अभी तो बोला कि हम अनेक है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है, जीव भी एक दूसरे से अलग है। अभी बोलता हूं कि एकमेवाद्वितीयम, एक ही है, द्वितीय नहीं है, न द्वितीय, दूसरा नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि अभी एक है या अनेक है, आप वो बताइए, बताऊंगा। एकमेवाद्वितीयम का पहले शंकर, आप ऐसा अभी मन में ऐसा सोचिए, ऊपर आप अभी लिख रहे हैं एकमेवाद्वितीयम, लिख दिया, एक लाइन बीच में कर दो, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? बस एकमात्र सच है, बाकी सब झूठ है। रामानुज स्वामी जी क्या बोलते हैं? बहुत सब सच है और सब एक दूसरे से अलग है, भगवान अलग है, जीव अलग है। और एकमेवाद्वितीयम जो है वो उपनिषद वाक्य है। शंकराचार्य जी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। शंकराचार्य जी क्या अर्थ बोलते हैं? एक ही है, दूसरा नहीं है। तो एकमेवाद्वितीयम का ऊपर से देखा जाए तो अर्थ तो वही हुआ है, एक ही है, दूसरा नहीं है, एकमेवाद्वितीयम। लेकिन अद्वितीय शब्द का और भी अर्थ होता है। अद्वितीय शब्द का अर्थ होता है, हम नहीं बोलते हैं किसी को वो ऐसे वीर योद्धा थे, उनके सदृश कोई नहीं है। किसी को बोलते हैं कि मानो कि पृथ्वीराज चौहान वगैरह जितने भी थे, हम क्या बोलते? वीर योद्धा बोलते, वीर योद्धा। अरे उनके जैसे तो कोई है ही नहीं। ऐसी बात में बहुत लोग थे, लेकिन उनके सदृश कोई नहीं है, तब क्या बोलते? वो अद्वितीयता, अद्वितीयता यार, अभी ध्यान में आ जाएगा आपको। वो अद्वितीय था, दूसरा कोई था ही नहीं। दूसरे तो बहुत लोग थे, लेकिन उनके जैसे कोई नहीं थे, ये मतलब मिलता है ना हमको। तो अद्वितीय शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? एक ही है और कुछ है ही नहीं, ये अर्थ लिखते हैं। हमारे आचार्य रामानंद स्वामी जी प्रभृति लोग, आचार्य लोग क्या लिखते हैं? उनके जैसे दूसरा कोई नहीं है, बस इतना ही फर्क है। उसको पता नहीं है इससे कैसे सरल रूप से समझा सकूंगा इस बात को। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। अब सब बोलेंगे कि समझ में आ गया। समय भी हो गया ना, अभी 5 मिनट में कोशिश करते, समझ में नहीं आया ये बात? एकमेव अद्वितीयम, एक ही है, दूसरा नहीं है, ये अर्थ है उसका। तो शंकराचार्य जी के मतानुसार ये सही लग रहा है, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। वो वही बोलते हैं, सिर्फ ब्रह्म मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। ब्रह्म के ऊपर एक मेल लगाया हुआ, मतलब लग गया है, इसलिए ये अलग अलग दिखता है बहुत। जैसे दर्पण में हम देखते तो हम नहीं दिखते हैं इसमें, वहां हम है क्या? इधर ही है हम, तो दिखते तो है ना। इस तरह ब्रह्म के ऊपर मेल पड़ा हुआ है, तो ये बहुत सारे है, ऐसा दिखता है। वो मेल साफ किया जाए तो परमात्मा को मोक्ष मिलता है, मोक्ष हमको नहीं, परमात्मा परब्रह्म को मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब क्या है शंकराचार्य जी के हिसाब से? बस इतना ही है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा जानना ही मोक्ष है। मैं और परमात्मा कोई अलग नहीं है। तत्वमसी जैसे बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह जो वाक्यों है, तो एकमेवाद्वितीयम, एक ही है, दूसरा नहीं है। ये अद्वितीय शब्द का और भी अर्थ होता है, उनके सदृश कोई नहीं है। अद्वितीय पुरुष बोलते हैं ना, अद्वितीय पुरुष बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि और कोई पुरुष है ही नहीं, उनके सदृश कोई है ही नहीं। मैं अभी बताऊं तो मानो कि ये तो नीचे तो ऐसे दुकान है, जैसे अंदर आते हैं तो बाथरूम फिटिंग्स वगैरह सब लगाया हुआ है, बाथरूम के लिए जो जो चाहिए सब कुछ है। तो मैं ऊपर आया, समझो मेरे माताजी मेरे को बोले, नीचे जाके आया दुकान में क्या है,
क्या है? अच्छा, तो दुकान में क्या है? मैं बोलूंगा कि बाथरूम के सब जितने भी जरूरत लायक चीजें है सब है। तो समझो कि पूरा शवर का ही दुकान है, समझो शोरूम में पूरा वो शवर जो नहाते हैं ना, बस वो शवर ही लगाया हुआ है। जहां भी देखूं बस शवर, अलग अलग मॉडल्स, पूरा शवर किधर भी देखूं। तो ऊपर गया तो माताजी बोले कि नीचे क्या देखकर, अरे एकमात्र शवर थे। मैं क्या बोला? एकमात्र शवर थे दुकान पे। मात्र एक ही शवर था क्या दुकान में? शवर के अलग अलग प्रकार के विभिन्न मॉडल्स थे वहां, लेकिन पूरे शवर का ही दुकान है, शवर का ही शोरूम है। तो मैं ऊपर क्या बोलूंगा? वहां शवर के सिवाय कुछ नहीं है, एकमात्र शवर। एकमात्र शवर नहीं है, शवर के अलग अलग प्रकार के विभिन्न मॉडल्स थे, लेकिन जब मैं बोलता हूं तब क्या बोलता हूं? एकमात्र शवर था वहां। इस तरह एकमेवाद्वितीयम का अर्थ होता है जैसे राजा है, समझो राजा अद्वितीय। अभी आप समझ जाएंगे, इसके साथ मैं भी समाप्त कर दूंगा, नहीं समझ जाएंगे तो भी समाप्त कर देंगे। समझ गए? समझ के तो राजा अद्वितीय, राजा अद्वितीय बोलते ना, राजा अद्वितीय है। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा की पत्नी नहीं है, राजा के लिए मां नहीं है, राजा का पिता नहीं है, राजा के बंधु परिवार नहीं है, यह अर्थ निकलता है क्या? राजा अद्वितीय बोलते हैं मतलब राजा के समान सदृश कोई नहीं है। इस तरह हमारे धर्म में एकमेवाद्वितीयम शब्द का अर्थ ये लिखते हैं हमारे आचार्यों, भगवान के सिवाय, परब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। परब्रह्म के सदृश समान कुछ भी नहीं है। तो ये बात यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज वहां आख्यायवान के सामने कहकर उनको जीत कर राजा भी बन गए, धर्म को भूल गए, जीत गए। और क्योंकि राजा ने क्या बोला? आधा राज्य दूंगा बोला ना, तो आधा राज्य दिया। तब रानी बोली तू जीत गया तो मैं जीत गया बेटा, नहीं तो मेरे को अभी सब सूटकेस वगैरह लेकर के पियर जाना पड़ता था। अच्छा हुआ बचा लिया मेरे को। तब रानी ने क्या किया? ऐसे यामुनाचार्य जी के पास, उस बालक के पास, कम उम्र के थे ना, तो उनके पास पहुंचकर जैसे मां अपने बेटे से मिलकर आलिंगन करती है, तो इस तरह उस बालक को हग किया। हग करके बोले कि यन्नई आड़वंदीरू, मेरे रक्षक हो आप। क्या बोले? आप मेरे रक्षक हो। आप आए तो अच्छा हुआ, आप जीत गए तो बहुत अच्छा हुआ। तो यन्नई आड़वंदीरो, आप राज्य के शासक बनने नहीं आए, मेरे भी शासक आप हो, मेरे भी शासक आप हो करके तमिल में आड़वंदीरो बोले ना। तो उस दिन से यामुनाचार्य जी का नाम पड़ा आड़वंदार। वो रानी ने दिया वो नाम, सुप्रसिद्ध नाम हो गया वो आड़वंदार। शासन करने जो आए हैं उनका नाम है आड़वंदार। तो राजा बन गए, धर्म को भूल गए तो राजा बन गए, तो ऐसे वैभव युक्त जो जीवन है तो खुश हो गए वो, और धर्म सब भूल करके ऐसे भटे थे, शासन करते थे, बड़े भी हो गए। राम मिश्र स्वामी जी महाराज गुरुजी बोले हुए हैं उनको धर्म में लाना है करके। वो बेचारे बहुत बुजुर्ग थे, उम्र लायक थे, तो मिलने जब भी जाते थे तो सबने एक ही प्रश्न पूछा कि अपॉइंटमेंट है, राजा से मिलना है तो अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट वगैरह वो मिलते ही नहीं है, तो मिलते ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? सीधा रसोई घर पहुंचा, राजा के रसोई घर। वहां के रसोइयों से मिले, बोले कि राजा रोज खाते हैं तो बहुत पसंद की चीज क्या है, क्या उनको बहुत अच्छा लगता है? तो सब बोले कि एक प्रकार का एक पालक आता है हमारे वहां, यहाँ क्या नाम बोलते हैं मालूम नहीं है, हमारे वहां तूद वड़ई बोलते हैं। वो एक प्रकार का वो पालक है, वो राजा को बहुत पसंद है लेकिन वो कम मिलता है। स्वामी जी बोले कल से मैं ला के दूंगा, आप वो बना के राजा को रोज खिलाना। लगभग 6 महीने तक रोज लाकर देते। बोलो, राजा से अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला, प्रयत्न भी छोड़ दिया उन्होंने। 6 महीने तक रोज जाएंगे राजा के रसोई घर में, वो पालक देंगे, वो वापस आ जाएंगे। स्वामी जी को लगा कि रोज जा रहे हैं, 4 दिन नहीं जावे तो क्या होता है देखते। तो 4 दिन नहीं गए। कोई भी चीज जब मिलता है ना तब हम पूछेंगे नहीं, जब नहीं मिलता है तभी पूछेंगे।
ये कौन देता है, कहां से आता था? तो यमुनाचार्य जी आलवंदार खाने बैठे थे तो पालक नहीं दिया, उनको खिलाया नहीं। स्वामी जी बोले रोज तो पालक देते थे, क्यों नहीं? 2-3 दिन से देख रहा हूं आप नहीं खिला रहे हैं, क्यों नहीं? जो एक महात्मा लाकर देते थे 3-4 दिन से नहीं आए, ऐसी बात है? रोज देते थे वो, 6 महीने से मैं रोज खा रहा हूं। हाँ वही रोज देते थे। क्या आप लोग पैसे देते थे क्या? नहीं, पैसे देते हैं तो भी मना करते थे। अरे आज कलयुग में ऐसा कौन है, है? रोज आकर मेरे को देकर जाता है। वो कभी आते हैं ना तो मेरे सभा में ला देना उनको, अपॉइंटमेंट मिल गए ना अभी, वो कभी वापस आएंगे पालक लेकर के तो उनको मेरे सामने आप अवश्य ला देना। तो स्वामी जी 4 दिन के बाद बोले कि आज जाके देखते हैं। तो लेकर गए और देकर वो जैसे वापस जा रहे थे तो बोले अरे दादाजी आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए, महाराज श्री आपसे मिलना चाहते, इसलिए तो 4 दिन मैंने छुट्टी रखा। अच्छा हुआ, तो राजा से मिलना ही है। तो वहां गए थे तो यमुनाचार्य जी बोले आप 6 महीने से सेवा कर रहे हैं करके सुना। स्वामी जी भी राजा को देख रहे, ये हमारे गुरु जी के पौत्र है क्या, कितने तेजस्वी है, बस हमारे धर्म के काम में तो अवश्य लाना ही है इनको। तो राजा बोले आप रोज सेवा कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, गाय वगैरह चाहिए, गौशाला बना के आपको ट्रस्टी बना दूं मैं? बोले कि नहीं हमको वो नहीं चाहिए। तो क्या आप बताइए, कुछ पैसे चाहिए तो पेंशन सिस्टम सब है हमारे ये राज्य में, तो हर महीना कुछ आपको भेज दूं मैं? नहीं वो भी नहीं चाहिए। तो क्यों ये कर रहे हैं आप? तब उन्होंने क्या बोला मालूम है, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं महाराज, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं। आप श्री के एक संपत्ति हमारे पास पड़ा है, वैसे तो वो आप श्री के दादाजी का है, तो दादाजी का है तो वो पौत्र को तो मिलना ही चाहिए, कानून के हिसाब से वो आपका ही है, तो हमारे पास पड़ा है तो वो देने के लिए हम बार बार आ रहे हैं। यमुनाचार्य जी बोले देखो मैं तो राजा हूं यहाँ का, इसलिए भले दादाजी का वो कोई भी संपत्ति कोई भी प्रॉपर्टी हुआ तो आप ही रखिए, आप खुश रहिए, आप चिंता मत करिए, आप रखिए। नहीं 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 नहीं, वो तो देना ही है आपको। एक बार आप देखिए तो सही वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी देखिए आप, बाद में आप बोलेंगे। तो ठीक है 6 महीने से सेवा कर रहे हैं, इतना पालक वगैरह देते थे तो क्या है देख लेते हैं। तो उनको श्रीरंगम के रंगनाथ भगवान के मंदिर ले जा करके भगवान के दर्शन करा के बोले कि ये जो संपत्ति है, इसी संपत्ति जो है वो आप श्री के दादाजी के है, और उन्होंने कहा कि इस संपत्ति मेरे पौत्र को आप लोग अवश्य सौंप देना, उनके हाथ में दे देना। अभी बताइए कि ये संपत्ति आपको चाहिए कि नहीं। जब गुरुजी भगवान के निकट ले जा करके दर्शन कराते हैं तो उसी क्षण हमको लगेगा कि इससे बढ़कर कोई मजा, इससे बढ़कर कोई आनंद ना दुनिया में ना वैकुंठ में भी नहीं है। अत्र परत्र चापी, यमुनाचार्य जी बोलते ना, यहां भी मेरे लिए नाथ मुनि जी सब कुछ है, वहां भी मेरे लिए भगवान नहीं नाथ मुनि जी ही सब कुछ है। तो जैसे भगवान जी का दर्शन कराया तो क्या बोले, अरे ये संपत्ति मेरे को चाहिए ही चाहिए। यमुनाचार्य जी बोले ये संपत्ति चाहिए ही चाहिए। तो उसी क्षण वो राज्य इत्यादि सब त्याग करके त्रिदंडधारी सन्यासी भी हो गए, और यमुनाचार्य जी स्वामी जी महाराज इस तरह हमारे धर्म में वापस आए। श्री राम मिश्र जी उनको इस तरह वापस लेकर आए। तो सबसे पहले धर्म के आद्य गुरु कौन है, तत्पश्चात बाद में नाथ मुनि स्वामी जी। देखिए भगवान अम्मा जी, श्री विश्वक्सेन जी, श्री षटकोप स्वामी जी, श्रीमन्नाथ मुनि जी, श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी, श्री राम मिश्र जी, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी, वहां तक आ गए हैं। बाकी का जो है कल अनुभव करेंगे। बोलने में भूल चुका हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। लेने योग्य बात यदि है तो अवश्य स्वीकार कीजिए। जय श्रीमन्नारायण।